रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो वित्तीय शिक्षा, निवेश और आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में एक नई सोच प्रदान करती है। यह पुस्तक दो व्यक्तित्वों के दृष्टिकोण को दर्शाती है। एक गरीब पिता, पुअर डैड, जो लेखक के असली पिता है। दो अमीर पिता, रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता है। पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को यह सिखाना है कि पैसे से जुड़े सही निर्णय कैसे लिए जाएं और आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाए। नीचे पुस्तक के सभी अध्यायों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्याय 1, अमीर पिता और गरीब पिता। पुस्तक की शुरुआत रॉबर्ट के दोनों पिता के विचारों के विपरीत दृष्टिकोण से होती है। गरीब पिता उच्च शिक्षित और सरकारी नौकरी में थे, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। अमीर पिता कम पढ़े लिखे थे, लेकिन एक सफल व्यवसायी थे। गरीब पिता का कहना था, अच्छे ग्रेड लाओ, एक अच्छी नौकरी पाओ और स्थिर जिंदगी जियो। वहीं अमीर पिता कहते थे, धन के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। इस अध्याय में यह बताया गया है कि अमीर और गरीब की सोच में मुख्य अंतर शिक्षा और पैसे की समझ में है। अध्याय 2, पैसे के लिए काम करना या पैसे को काम पर लगाना। यह अध्याय बताता है कि अधिकांश लोग पैसे के लिए काम करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर निर्भर रहते हैं। नौकरी से मिलने वाली आय सीमित होती है। अमीर लोग संपत्ति बनाकर पैसे को काम पर लगाते हैं। सबक: पैसों के पीछे भागने के बजाय निवेश करना और संपत्ति बनाना सीखें। पैसे का सही प्रबंधन करें और उसे अपनी आजादी का माध्यम बनाएं। अध्याय 3, आर्थिक साक्षरता का महत्व। यह अध्याय बताता है कि स्कूल हमें अकादमिक शिक्षा देते हैं, लेकिन वित्तीय शिक्षा नहीं। संपत्ति, एसेट्स ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा लाती हैं। उदाहरण, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, व्यवसाय। देनदारियां, लायबिलिटीज ऐसी चीजें जो आपकी जेब से पैसा ले जाती हैं। उदाहरण, कर्ज, क्रेडिट कार्ड बिल, फिजूल खर्च। अधिकतर लोग देनदारियों को संपत्ति समझते हैं। उदाहरण के लिए, एक बड़ी गाड़ी या घर जो कर्ज पर खरीदा गया हो, वह देनदारी बन जाती है। मुख्य सबक: संपत्ति और देनदारियों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अपनी संपत्तियों को बढ़ाने पर ध्यान दें। अध्याय 4, टैक्स और व्यापार का महत्व। यह अध्याय टैक्स सिस्टम और व्यापार की शक्ति को समझने पर जोर देता है। गरीब और मध्यम वर्ग टैक्स के बारे में कम समझ रखते हैं। अमीर लोग टैक्स सिस्टम का फायदा उठाते हैं और अपने खर्चों को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं। सबक: अपने खर्चों और आय को इस तरह प्रबंधित करें कि आप टैक्स का सही उपयोग कर सकें। व्यवसाय करना और निवेश करना सीखें। अध्याय 5, अमीर लोग पैसे को कैसे काम पर लगाते हैं। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा निवेश में लगाते हैं। वे अपनी संपत्तियों को बढ़ाने के लिए जोखिम उठाने से नहीं डरते। उदाहरण, शेयर बाजार में निवेश, रियल एस्टेट में पैसा लगाना, व्यवसाय शुरू करना। अध्याय 6, जोखिम से न डरें। यह अध्याय बताता है कि अमीर बनने के लिए आपको जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग लोग सुरक्षित नौकरी और स्थिर आय पर निर्भर रहते हैं। अमीर लोग जोखिम को समझते हैं और उसे अवसर में बदलते हैं। मुख्य सबक: असफलता से सीखें और आगे बढ़े। जोखिम लेने से डरे नहीं, बल्कि इसे समझदारी से लें। अध्याय 7, निवेश और व्यवसाय का महत्व। पुस्तक में बताया गया है कि नौकरी की आय सीमित होती है, लेकिन व्यवसाय और निवेश से आप आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं।
निवेश करने से पैसा समय के साथ बढ़ता है। व्यवसाय आपकी आय को असीमित बना सकता है। कैसे शुरू करें? छोटी शुरुआत करें। अपनी आय का एक हिस्सा निवेश के लिए अलग रखें। अपने कौशल को बढ़ाएं और नई चीजें सीखें। अध्याय 8, काम करने के बजाय सीखने पर ध्यान दें। यह अध्याय बताता है कि नौकरी को केवल आय का स्रोत न मानें, बल्कि इसे सीखने का माध्यम बनाएं। अपने काम से नई स्किल्स सीखें। यह समझें कि पैसा कैसे काम करता है। मुख्य सबक: अपनी वित्तीय शिक्षा को मजबूत करें। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। अध्याय 9, बच्चों को पैसे की शिक्षा दें। रॉबर्ट बताते हैं कि बच्चों को बचपन से ही पैसे के महत्व और प्रबंधन की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें सिखाएं कि पैसे को कैसे बचाया और निवेश किया जाए। उन्हें संपत्ति और देनदारी का फर्क समझाएं। उदाहरण: बच्चों को पॉकेट मनी का सही इस्तेमाल करना सिखाएं। उन्हें छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करें। अध्याय 10, अमीर बनने के लिए अनुशासन जरूरी है। अमीर बनने के लिए अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। अपनी आय को सही तरीके से प्रबंधित करें। फिजूल खर्ची से बचें। नियमित रूप से अपनी संपत्तियों और निवेश की समीक्षा करें। मुख्य सबक: एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। भविष्य के लिए बचत और निवेश करें। पुस्तक से मुख्य सबक: 1. पैसों के लिए काम करना बंद करें। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखें। 2. वित्तीय शिक्षा को महत्व दें। अकादमिक शिक्षा के साथ साथ आर्थिक शिक्षा भी जरूरी है। 3. संपत्ति बनाएं। ऐसी चीजों में निवेश करें जो आपकी आय बढ़ाए। 4. जोखिम उठाने से न डरें। समझदारी से लिए गए जोखिम आपको अमीर बना सकते हैं। 5. बच्चों को पैसे की समझ दें। अगली पीढ़ी को आर्थिक रूप से शिक्षित करें। निष्कर्ष: रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी पुस्तक है जो आपकी सोच को बदल सकती है। यह आपको अमीर और गरीब की सोच में फर्क समझाती है और आपको सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, तो इस पुस्तक की सीख को अपने जीवन में लागू करें। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहता है और धन के खेल को समझना चाहता है। याद रखें, अमीर बनने के लिए केवल पैसे कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना और निवेश करना जरूरी है।